अचेतन मन की छिपी हुई शक्ति। हमारा जीवन ठीक वैसा ही है जैसा हमारा मन इसे बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे विचारों और कर्मों के पीछे केवल हमारा चेतन मन ही काम नहीं करता, इसके पीछे एक अदृश्य शक्ति है, हमारा अचेतन मन। यह हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में यही हमारी असली ताकत का स्रोत है। अचेतन मन वह जगह है जहाँ हमारी आदतें, विश्वास, डर और इच्छाएं गहराई से जड़े जमाए हुए होती है। यह ऐसा भंडार है जो हर दिन हर पल हमारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, जब आप गाड़ी चलाते समय गियर बदलते हैं या अपने पसंदीदा गाने की धुन गुनगुनाते हैं, तो ये सब बिना सोचे समझे स्वाभाविक रूप से होता है। यही अचेतन मन की शक्ति है। यह मन केवल हमारे रोजमर्रा के कार्यों को ही नहीं बल्कि हमारी सीमाओं और संभावनाओं को भी तय करता है। अगर इसमें नकारात्मक विचार और सीमित विश्वास भरे हों तो यह हमारी सफलता के रास्ते में बाधा बन सकता है। लेकिन अगर इसे सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से भरा जाए तो यह असंभव को भी संभव बना सकता है। सोचिए, अगर आप अपने अचेतन मन की इस अद्भुत शक्ति को समझ लें और इसे सही दिशा में इस्तेमाल करें तो आप अपनी जिंदगी में क्या क्या नहीं बदल सकते। अचेतन मन की शक्ति आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है? यह आपकी हर भावना, हर आदत और हर निर्णय को संचालित करता है। यह आपकी सोच और आपके दृष्टिकोण का मुख्य आधार है। जब आप बार बार एक ही विचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह विचार आपके अचेतन मन में बैठ जाता है और आपकी वास्तविकता बनने लगता है। अब सवाल यह है कि क्या आप अपनी इस छुपी हुई शक्ति को पहचानने और इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आपके अचेतन मन की शक्ति को समझना और इसे नियंत्रित करना ही वो चाबी है जिससे आप अपने जीवन में असीमित सफलता और शांति का दरवाजा खोल सकते हैं। याद रखें, आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। अगर आप अपने अचेतन मन को बदल लेते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानें कि कैसे आप अपने अचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल करके अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अध्याय 1, अचेतन मन को समझना। हमारा मन 2 हिस्सों में बटा होता है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह हिस्सा है जो जागरूक रहता है, जो निर्णय करता है और जो तर्क और विश्लेषण में लगा रहता है, लेकिन इसका दायरा बेहद सीमित है। दूसरी ओर अचेतन मन वह विशाल महासागर है जहाँ हमारी भावनाएं, आदत और विश्वास छिपे रहते हैं। अचेतन मन एक ऐसे सुपर कंप्यूटर की तरह है जो हमारे जीवन के हर अनुभव को सहेज कर रखता है, चाहे वो बचपन की कोई याद हो, किसी घटना का असर हो या आपके माता पिता और समाज से मिले विश्वास हो। ये सभी अचेतन मन में गहराई से जमा हो जाते हैं। यही कारण है कि हमारी सोच और व्यवहार अक्सर बचपन के अनुभवों से प्रभावित होते हैं। अचेतन मन किसी भी सूचना को तर्क से नहीं देखता, यह केवल वह स्वीकार करता है जो आप बार बार दोहराते हैं। अगर आपने बार बार सोचा है कि मैं यह नहीं कर सकता, तो अचेतन मन इसे सच मान लेता है और आपकी सोच और व्यवहार को उसी दिशा में मोड़ देता है। हमारी आदतें और विश्वास ही अचेतन मन में संचालित होते हैं। उदाहरण के लिए, और किसी ने बार बार सुना है कि पैसा कमाना बहुत कठिन है, तो यह विचार आपके अचेतन मन में बैठ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वह व्यक्ति अपने जीवन में आर्थिक सफलता पाने के लिए अनजाने में रुकावटें खड़ी करता रहता है। इसी तरह सकारात्मक विश्वास भी चमत्कार कर सकते हैं। मान लीजिए आप यह विश्वास करते हैं कि मैं हर परिस्थिति में समाधान ढूंढ सकता हूँ। यह विश्वास अपने अचेतन मन में गहराई तक बैठ जाता है और आपकी समस्याओं को हल करने की क्षमता को सक्रिय कर देता है। अचेतन मन तर्क या भाषा की बजाय भावनाओं और कल्पनाओं की भाषा समझता है। यही कारण है कि जब आप अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं और उसे महसूस करते हैं तो अचेतन मन उसे सच मानने लगता है। इसे आप अपने लिए अनमोल औजार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथी और रस्सी की प्रेरक कहानी। एक बार एक व्यक्ति सर्कस में गया। वहां उसने देखा कि बड़े बड़े हाथी छोटे छोटे खंभों से बंधे हुए हैं। उन्होंने केवल एक पतली रस्सी के सहारे खुद को बांध रखा था। व्यक्ति को यह देखकर हैरानी हुई कि इतने शक्तिशाली हाथी इस पतली रस्सी को तोड़कर भाग क्यों नहीं रहा है। उसने ट्रेनर से पूछा, इतने बड़े हाथी इस कमजोर रस्सी से क्यों बांधा है? ट्रेनर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब ये हाथी छोटे थे तब हमने इन्हें इन्हीं रस्सियों से बांधा था। उस समय उनकी ताकत इतनी नहीं थी कि वे इसे तोड़ सके। उन्होंने यह विश्वास कर लिया कि यह रस्सी उन्हें रोक सकती है। अब जब वे बड़े और शक्तिशाली हो चुके हैं, उनका विश्वास नहीं बदला। वे सोचते हैं कि वे इसे तोड़ नहीं सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे भीतर असीमित क्षमता होती है, लेकिन अगर हमारे अचेतन मन में सीमित विश्वास जम जाए तो हम अपनी पूरी ताकत के बावजूद आगे बढ़ने से डरते हैं। अचेतन मन को समझना और इसके सीमित विश्वासों को बदलना हमारी जिंदगी में चमत्कार कर सकता है।
यह हमारी आदतों को दोबारा गढ़ सकता है, हमारे डर को दूर कर सकता है और हमारी असली ताकत का एहसास दिला सकता है। अब समय आ गया है या आप अपने अचेतन मन की शक्ति को पहचाने और इसे अपने जीवन को बदलने के लिए इस्तेमाल करें। याद रखें, वह रस्सी केवल एक भ्रम है, आप इसे तोड़ सकते हैं। बस विश्वास बदलने की शुरुआत करें। अध्याय 2, सफलता के लिए अपने मन को प्रोग्राम करें। हमारा अवचेतन मन एक खेत की तरह है। जो बीज आप इसमें बोएंगे वही फसल आपको मिलेगी। अगर आप इसमें संदेह, नकारात्मकता और डर के बीज बोएंगे तो असफलता और निराशा की फसल उगेगी। लेकिन अगर आप इसमें विश्वास, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का बीज डालेंगे तो सफलता और खुशहाली आपका इंतजार कर रही होगी। अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने की तकनीक है। पहला, सकारात्मक पुष्टि। सकारात्मक पुष्टि आपके अवचेतन मन को नए विश्वासों से भरने का शक्तिशाली तरीका है। हर सुबह और रात अपने आप से सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं सफलता का हकदार हूँ, मेरे अंदर हर समस्याओं का समाधान ढूंढने की ताकत है, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। अवचेतन मन बार बार सुनी गई बातों को सच मान लेता है, इसलिए जब आप इन्हें नियमित रूप से दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इन्हें स्वीकार कर लेता है। दूसरा, कल्पना, विजुअलाइजेशन। कल्पना का अर्थ है अपने लक्ष्य को महसूस करना और ऐसा अनुभव करना जैसे वो पहले ही पूरा हो गया है। अपनी आंखें बंद करें और खुद को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखें। उन भावनाओं को महसूस करें, खुशी, गर्व और आत्मविश्वास। विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को विश्वास दिलाती है कि यह सच है और फिर चमत्कार होता है। यह उसे उसी दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, आदतें बनाना, हैबिट फॉर्मेशन। आपकी आदतें आपके अवचेतन मन का ही प्रतिबिंब होती है। नई आदतें बनाकर आप अपने अवचेतन मन को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। छोटी शुरुआत करें, हर दिन एक ही समय पर अपनी नई आदतें पर काम करें, इसे एक ही दिन तक दोहराएं। आदतें धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है और आपके अवचेतन मन को सफलता की ओर प्रेरित करती है। 2 किसान की प्रेरक कहानी। एक बार की बात है, 2 किसान थे। दोनों ने अपने अपने भगवान से प्रार्थना की। दोनों को सूखे का सामना करना पड़ा। हे भगवान, हमें बारिश भेजो ताकि हमारी फसल बच सके। लेकिन एक बड़ा ही अंतर था। पहले किसान ने केवल प्रार्थना की और खेत में तैयारी नहीं की। उसने सोचा जब बारिश आएगी तब देखेंगे। दूसरे किसान ने प्रार्थना के बाद अपने खेत को जोतना शुरू किया, बीज बोया और सिंचाई की व्यवस्था कर ली। उसने कहा जब भगवान बारिश भेजेंगे तो मेरा खेत तैयार हो जाएगा। कुछ ही दिनों बाद बारिश हुई। पहले किसान का खेत खाली था लेकिन दूसरे किसान का खेत हरा भरा हो गया। हम सभी पहले और दूसरे किसान में से एक हो सकते हैं। प्रार्थना करना यानी सकारात्मक सोच रखना, लेकिन तैयारी करना यानी अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम करना। याद रखें, केवल सोचने से कुछ नहीं बदलेगा। जब आप अपने विचारों को सही दिशा में ले जाते हैं और उन्हें आदतों और सकारात्मक पुष्टि से मजबूत करते हैं तो सफलता अनिवार्य है। अध्याय 3, अपने लक्ष्य को पाने में कल्पना का महत्व। कल्पना यानी विजुअलाइजेशन हमारे अवचेतन मन का एक ऐसा औजार है जो हमें अपने सपनों को साकार करने में मदद करता है। यह वह प्रक्रिया है जहां आप अपने लक्ष्यों को अपने दिमाग में इतनी स्पष्टता और विश्वास के साथ देखते हैं कि वह आपकी वास्तविकता बन जाता है। हमारा अवचेतन मन तर्क की बजाय छवियों और भावनाओं को समझता है। जब आप किसी लक्ष्य की कल्पना करते हैं तो यह छवियां आपके अवचेतन मन गहराई तक बैठ जाती है और उसे उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। कल्पना कैसे करें? कल्पना करने के दौरान आप अपने लक्ष्य को इस तरह महसूस करते हैं कि जैसे वो पहले ही पूरा हो गया है। यह प्रक्रिया 3 स्तरों पर काम करती है। पहला, दृष्टि बनाना। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखें। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक नया घर खरीदना है तो उसे अपने मन में उस घर का हर कोना देखें, उसकी खिड़कियां, दीवारों का रंग और आपके अंदर उठने वाली खुशी। दूसरा, भावनाएं जोड़ें। केवल देखने से कुछ नहीं चलेगा। अपने मन में उस खुशी और गर्व को महसूस करें जो लक्ष्य प्राप्त होने पर महसूस होगा। तीसरा, आत्मविश्वास बढ़ाना। जब आप बार बार कल्पना करते हैं तो आपका अचेतन मन इसे सच मानने लगता है। यह आत्मविश्वास पैदा करता है और आपकी ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ता है। कल्पना का प्रभावी इस्तेमाल कैसे करें? पहला, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। दूसरा, रोजाना समय दें। हर दिन 5 से 10 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठे और अपने लक्ष्य की कल्पना करें। तीसरा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। जितना अधिक आप विवरण पर ध्यान देंगे कल्पना उतना ही प्रभावी होगी। चौथा, इसे एक आदत बनाएं। कल्पना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। चील का सपना, एक प्रेरक कहानी। एक बार एक गांव में एक किसान के पास चील का अंडा था। उसने उसे मुर्गी के अंडों के साथ रख दिया। कुछ दिन बाद अंडा फूटा। चील का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ बड़ा होने लगा। वह चील मुर्गियों की तरह चलना
खाना और उड़ने की कोशिश करना सीख गई। उसे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि वो आसमान में ऊंची उड़ान भरने के लिए बनी है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को उड़ते हुए देखा। वो हैरान हुई और मुर्गियों से पूछी, मैं भी ऐसी उड़ सकती हूँ? मुर्गियों ने कहा, नहीं, तुम एक मुर्गी हो, चील बनकर उड़ने का सपना मत देखो। लेकिन उस दिन उसने अपनी आंखें बंद की और कल्पना की कि वो आसमान में उड़ रही है। उसने इसे हर दिन दोहराया। धीरे धीरे उसने अपने पंखों को फैलाना और उड़ने की कोशिश शुरू की। एक दिन उसने उड़ान भरी और महसूस किया कि वो चील है जिसे आकाश में उड़ने के लिए बनाया गया। दोस्तों, हम में से हर कोई चील की तरह है। अगर हम अपनी कल्पना की शक्ति को सही इस्तेमाल करें तो हम अपने अंदर की ताकत को पहचान सकते हैं। याद रखें, विजुअलाइजेशन केवल देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने और जीवन जीने के लिए है। जब आप अपने अचेतन मन को अपने लक्ष्य के साथ संरेखित करते हैं तो आपकी सफलता अनिवार्य है। अध्याय 4, नकारात्मक पैटर्न को खत्म करना। हमारे अचेतन मन में बचपन से लेकर आज तक की सभी घटनाओं का प्रभाव जमा होता रहता है। इनमें से कुछ अनुभव सकारात्मक होते हैं, लेकिन कई बार नकारात्मक अनुभव और सीमित विश्वास हमारे मन में गहराई से बैठ जाते हैं। ये नकारात्मक पैटर्न हमारे जीवन की प्रगति में बाधा बनते हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। नकारात्मक पैटर्न क्या होते हैं? सीमित विश्वास, मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, सफलता केवल भाग्य से मिलती है, मुझे करने की काबिलियत नहीं है। दूसरा, आत्मसंदेह, बार बार खुद पर सवाल उठाना। तीसरा, नकारात्मक आत्मचर्चा, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं असफल ही रहूंगा। ये सभी नकारात्मक पैटर्न होते हैं। यह सभी बातें हमारे अचेतन मन में जमा हो जाती है और अनजाने में हमारे निर्णय और जीवन के परिणामों को प्रभावित करती है। नकारात्मक पैटर्न को पहचानना और बदलना। पहला, पहचान। नकारात्मक पैटर्न को खत्म करने का पहला कदम है उन्हें पहचानना। ध्यान दें कि जब भी आप किसी चुनौती का सामना करते हैं, आपके मन में क्या विचार आते हैं। क्या ये विचार आपको प्रेरित करते हैं या आपको डर और संदेह से भर देते हैं। दूसरा, विश्वास की चुनौती देना। जो विचार आपको रोकते हैं उन्हें बदलना। उनसे सवाल करें, क्या यह सच है? क्या कोई सबूत है जो झूठा साबित करता है? क्या इस विश्वास को बदलने से मेरा जीवन बेहतर हो सकता है? तीसरा, सकारात्मक विश्वासों से बदलें। हर नकारात्मक विश्वास के बदले एक सकारात्मक विश्वास को दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं असफल हो सकता हूँ, इसको बदल कर बोलें, हर असफलता मुझे बेहतर बनाती है। मैं सक्षम नहीं हूँ, इसको बदलें और बोलें, मेरे पास सीखने और बढ़ने की क्षमता है। चौथा, दैनिक पुष्टि। सकारात्मक पुष्टि हर दिन दोहराएं, जैसे मैं अपने सभी लक्ष्यों को पाने में सक्षम हूँ, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। पांचवा, छोटे कदम लें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं जो आपके नए विश्वासों को मजबूत करे। गधे का उभरना। एक प्रेरक कहानी। एक बार एक किसान का गधा एक पुराने सूखे हुए कुएं में गिर गया। किसान ने बहुत कोशिश की, लेकिन गधे को बाहर निकालने का कोई उपाय नहीं मिला। अंत में उसने सोचा कि यह कुआं भी बेकार है, इसलिए इसे मिट्टी से भर देते हैं। किसान ने अपने पड़ोसियों को बुलाया और सभी ने मिट्टी डालनी शुरू की। गधे ने महसूस किया मिट्टी उसके ऊपर गिर रही है। पहले तो वो डर गया, लेकिन उसने फिर एक नया तरीका अपनाया। जैसे ही मिट्टी उसके ऊपर गिरती, वह उसे झाड़ देता और उसके ऊपर चढ़ जाता। धीरे धीरे मिट्टी गिरती रही और गधा ऊपर चढ़ता गया। अंततः वह इतना ऊपर आ गया कि कुएं से बाहर आ गया। गधे की तरह हमें भी नकारात्मक पैटर्न और सीमित विश्वासों को अपने प्रगति में बाधा नहीं बनने देना चाहिए। जीवन चाहे कितनी भी मिट्टी फेंके, हमें उसे झाड़ कर आगे बढ़ना चाहिए। याद रखें, आपके अचेतन मन की शक्ति असीमित है। जैसे ही आप अपने नकारात्मक पैटर्न को पहचानते हैं और सकारात्मक विश्वासों से बदलते हैं, तो आपका जीवन नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। अध्याय 5, दोहराव और निरंतरता का विज्ञान। आपने यह कहावत सुनी होगी, अभ्यास से परिपूर्णता आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सच क्यों होता है? जब आप किसी भी चीज को बार बार दोहराते हैं तो आपका अचेतन मन उसे अपने सिस्टम का हिस्सा मान लेता है। दोहराव और निरंतरता अर्थात कंसिस्टेंसी ही वे कुंजी है जो आपके अचेतन मन के प्रोग्राम को बदल सकती है। यह प्रक्रिया वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हुआ है। दोहराए के जरिए नए न्यूरल पैटर्न बनते हैं जो आपके व्यवहार और सोच को बदलने में मदद करते हैं। दोहराव का विज्ञान, द साइंस ऑफ रिपीटिशन। पहला, मस्तिष्क में नए तंत्रिका पथ बनना। जब आप बार बार एक ही काम को करते हैं तो आपके मस्तिष्क में नए तंत्रिका कनेक्शन बनने लगते हैं। यह प्रक्रिया न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है। अगर आप हर दिन सकारात्मक पुष्टि करते हैं तो यह आपके दिमाग का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क नई सोच और आदतों को स्वाभाविक रूप से अपनाने लगता है। दूसरा, अचेतन मन को मजबूत करना। निरंतर दोहराव अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाता है कि नया पैटर्न सही और वास्तविक है। जैसे आप बार बार किसी म्यूजिक को सुनते हैं तो आपके दिमाग में गूंजने लगता है,
वैसे ही सकारात्मक विचार और आदतें भी आपके अंदर गहराई तक बैठ जाती है। तीसरा, धैर्य और अनुशासन की भूमिका। दोहराव और निरंतरता का प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देता। इसके लिए धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। जब आप नियमितता बनाए रखते हैं तो छोटी छोटी प्रगति बड़े बदलाव का रूप ले लेती है। बांस के पेड़ का सबक, एक प्रेरक कहानी। एक बार एक किसान ने अपने खेत में बांस के बीज बोए। उसने हर दिन बीज को पानी दिया और उसकी देखभाल की। पहले साल कुछ भी नहीं हुआ, दूसरा साल भी बीत गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। 5 साल तक किसान ने बिना रुके बांस के पौधे की देखभाल की, लेकिन जमीन से कुछ भी नहीं निकला। 5वें साल अचानक बांस की जमीन से निकलने लगे और सिर्फ 6 हफ्ते में वे 90 फीट ऊंचे हो गए। किसान को समझ आया कि पहले 5 साल बांस की जड़ें गहराई में जा रही थी, वे मजबूत हो रही थी ताकि वो भविष्य में इतनी ऊंचाई तक बढ़ सके। बांस के पेड़ की तरह हमारे वो चेतन मन को भी दोहराव और निरंतरता की जरूरत होती है। शुरुआत में आपको परिणाम नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप बिना रुके अपने लक्ष्य पर काम करते रहेंगे तो अचानक बदलाव आपके जीवन को ऊंचाई पर ले जाएगा। याद रखें, हर बार दोहराव के साथ अपने लक्ष्य को एक कदम करीब पहुंच रहे होते हैं। निष्कर्ष, अपनी असली क्षमता को अनलॉक करें। आज आपने सीखा कि वो चेतन मन सिर्फ एक अदृश्य शक्ति नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का शक्तिशाली प्रेरक भी है। आपकी सोच, विश्वास और आदतें ही जीवन को आकार देती है। अब समय आ गया है कि आप इसे अद्वितीय शक्ति का सही तरीके से उपयोग करें और अपनी असली क्षमता को अनलॉक करें। आप वही नहीं है जो आप सोचते हैं, आप वही है जो लगातार सोचते हैं। यह सोच ही आपके अवचेतन मन को आकार देती है, तो क्यों न आप इसे अपनी सफलता के पक्ष में बदलें। आपकी असली क्षमता पहले से ही आपके अंदर है, बस आपको इसे पहचानने और इसे बाहर लाने की आवश्यकता है। आज से आप अपने अवचेतन मन के मास्टर बने और अपने असली शक्ति को उजागर करें। आपके पास वो सब कुछ है जो चाहिए, बस आपको इसे ढूंढना और उसे लागू करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।